आज हरियाणा स्पोर्ट्स 9 चैनल द्वारा आज हम पहुंचे हैं भाई अपना जिला भिवानी और ब्लॉक तुशाम के गांव बुसैन में श्री जय सिंह कोच साहब हैं, उनकी अपने एकेडमी में पहुंचे हैं हम। मैं फुटबॉल कोच राजेश मलिक। तो ये देखो भाई आज आए थे यहाँ देखने के लिए। भाई भिवानी में एक एकेडमी बताई तुशाम अपना ब्लॉक है, गाँव बुसैन है, उसमें एकेडमी बताई कोच साहब की। ये देखो बहुत ही अच्छी एकेडमी है और सिंथेटिक्स ट्रैक 3 लेयर का सिंथेटिक ट्रैक बनाया हुआ है। ये लॉन्ग जंप का और हाई जंप का भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। बच्चे ये देखो भाई स्टार्टिंग में तो एकेडमी अपनी नर्सरी है जो एथलेटिक्स की नर्सरी अपनी तो सब सर्दी चलाए हुए हैं। या कम से कम भी 40 और 50 के बीच में स्टार्टिंग दिखानदार करते रहो। स्टार्टिंग और 40 बच्चे कम से कम इसमें अपने नर्सरी में आए हैं। और अपने मैन कोच साहब जैसे कोच साहब हैं और सेकंड कोच साहब भी हमारे बीच में हैं। अपना क्या नाम कोच साहब? पवन कुमार जी, वो भी हमारे बीच में हैं। तो गुड़िया भी मिक्स नर्सरी है, ये लड़के और लड़कियों की एथलेट की बहुत अच्छी नर्सरी है। इस टाइम में भी कोच साहब बहुत ही अच्छे डिस्कस और शॉर्ट पुट में बहुत ही अपने इंडिया लेवल के टॉपर रहे हैं। और अब भी मास्टर एथलेटिक्स में अंडर 16 65 प्लस में भी अभी भी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं। ये देखो भाई कितने बहुत ही अच्छा बच्चे हैं और हर चीज़ की और भी बच्चे सुनते होंगे। जो हम इसलिए आए कि भाई नर्सरी सुनी है हमने कि भाई नर्सरी वहाँ पर बहुत चली हुई है। तो वहाँ सिंथेटिक्स ट्रैक है, ये लॉन्ग जंप का भी है, हाई जंप का भी, हर गेम के अच्छे अच्छे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आज देखने के लिए आए। एक छोटा सा गांव है, कोच साहब ने इतनी बच्चों के लिए इतनी यहाँ पर सुविधा दी हुई है। शायद ही किसी गांव में पहले ऐसी नर्सरी होगी जिस गांव में सिंथेटिक ट्रैक है। पहली बार हमने देखा है। शहरों में हरियाणा के कुछ शहरों में इतना जींद शहर है, वहाँ भी एथलेटिक्स का जो ट्रैक है सिंथेटिक्स नहीं है। लेकिन कोच साहब की मेहनत से यो जो सिंथेटिक ट्रैक है, यो आने वाली पीढ़ी को, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत मेले लाभदायक रहेगा, जीवन दान मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं। अपना क्या नाम बेटा? तो कौन सी प्रैक्टिस करा कर है? हाँ, तो एक चीज बता, 100 मीटर लगाता है या 200 मीटर? हाँ, ये अपने 100 मीटर के रनर हैं। तो और देखो छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं, गुड़िया है। तो अपना क्या नाम है बेटा? दीक्षा। कौन सा गेम करा कर है? हाई जंप और लॉन्ग जंप। कितना अच्छा है। क्या पोजीशन स्टेट में है या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट? अच्छा, वेरी गुड। और गुड़िया अपनी है? नाम बता। दीवा। के पोजीशन है अपने? अच्छा, अपना सिंथेटिक ट्रैक का क्या लाभ मिले आपको? बहुत कुछ है। तो किसी गांव में और देखा सिंथेटिक ट्रैक? नो, उन्हें क्या? तो आपका गांव कौन सा है? बुसैन गांव ही है। तो बुसैन गांव से देखो ये कितने बच्चे लगभग बुसैन से हैं, या आसपास के भी बच्चे हैं, या अपने तुशाम ब्लॉक के भी हो सके हैं, या भिवानी ब्लॉक से भी बच्चे आते हैं। तो इसलिए हमारे कोच साहब बहुत अच्छे और नेक और ईमानदार कोच साहब है। डाइट भी अपने घर से दे रहे हैं। तो कई बार गरीब बच्चे हैं, उनको डाइट भी अपने घर से दे रहे हैं भाई। तो हम कोच साहब का एक बहुत अपील और धन्यवाद करेंगे। और हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करते हैं भाई, यहाँ से नर्सरी मिली हुई है। यहाँ आपकी जो डाइट कितनी है नर्सरी की? 1500 रुपये महीना। 2000। हाँ, 2010 से लेके और ऊपर जो बड़ा है उसमें 2000 तो मिले हैं। मिले हमें अब की बार मिले मैंने पूरी आएगी साल की बात। हाँ, तो इनके बच्चों को 2000 रुपये मिलना, छोटे बच्चों को 1500 रुपये बच्चे मिलता है। तो भिवानी ब्लॉक ने और तुशाम ब्लॉक ने, इनका जो डिस्ट्रिक्ट का पढ़ा डिपार्टमेंट है वो भिवानी है, उन्होंने उनके पैसे डाले हैं। इसी तरह शहर में भी कुछ बच्चों के रह गए थे और कुछ के यहाँ पूरे आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं उनके तो कम से कम भी 2000 रुपये किए जाएँ। जो नर्सरी की अपनी जो है स्कॉलरशिप बोलते हैं, उसको डाइट बोलते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उनके कम से कम भी एक भी, ये देखो ऐसे ऐसे हाइट है, कितनी
ऐसे बच्चों को कम से कम भी 100 रुपये डाइट कम से कम हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूँ, इस बच्चों को कम से कम 100 रुपये डाइट में काम चले। 50 रुपया में इस बच्चे की डाइट में या 75 रुपया ही बच्चा में डाइट में काम नहीं, कम से कम भी आज का जमाना हम देखे, मान लिया हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, कम से कम भी 150 रुपये कम से कम एक बच्चे की डाइट हो। 75 रुपये कम से कम एक टाइम का है। केले हो गया, आज का भाव है दूध का 85 या 90 भी देते हैं, सुतरा दूध है, अगर बढ़िया अच्छा भैंस का दूध है तो 90 रुपये लीटर का हिसाब है, तो कम से कम भी 1 लीटर दूध लेवा है, आधा उस लेगा, और फिर उसके ऊपर केले है, जूस वगैरह पियो है, तो कम से कम भी 150 रुपये एक बच्चे का खर्च आता है, थोड़ा थोड़ा मानो आज के ज़माना में। तो एक अफसर होया या एक लेक्चरार होया, उनकी 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है, लेकिन बच्चों की जो डाइट है उसमें हरियाणा स्पोर्ट्स के जो हमारे वो हैं माननीय श्री जो खेल मंत्री जी हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि बच्चों की कम से कम भी 3000 रुपये तो मामूली होनी चाहिए। जो बड़ा बच्चा है, जो अंडर 15 से जो 15 साल से ऊपर का बच्चा है, 18, 19, 20 तक, उसकी कम से कम 3000 होनी चाहिए। कम से कम छोटे बच्चे हैं, इनकी 2000 रुपये नर्सरी में होनी चाहिए। और कोच साहब की भी जो टेमा टेमी है सैलरी अभी तक भी नहीं आई है। मैं भी एक फुटबॉल कोच हूँ, आज संडे था, हमारी छुट्टी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर देखने के लिए आए और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आए। भाई एक एथलेटिक्स का एक ऐसा गेम है, कहीं भी जाएं, फुटबॉल खेल लो, चाहे कबड्डी खेल लो, चाहे खो खो खेल लो, उसमें रनिंग रहती है। और जो एथलेटिक्स करता है वो हमेशा वर्ल्ड में टॉप नंबर पर एक भी जो गेम आता है वो एथलेटिक्स का गेम आता है। उसमें एथलेटिक्स एक हर गेम में एथलेटिक्स चाहिए। जो एथलेटिक्स करेगा वो बच्चा हमेशा हेल्थ के लिए, शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, कभी भी अपने जीवन में बीमार नहीं होगा। और उसमें जो बच्चों से अपील करते हैं एक और, मैं कभी भी आपका ग्राउंड में, एक तो कभी भी कोई भी आदमी आ रहा ग्राउंड में, आपको ग्राउंड में कोई भी शराब पी रहा हो, आवा है, कोई भी नशा करता हो दिख जाए आस पास है, तो उसका नशा की भी हम मुहिम चला रहे हैं। भाई नशा के मुहिम के कारण भी आज हम पहुंचे हैं। तो आपसे अनुरोध करते हैं बच्चों से कि भाई नशा जो कोई भी आसपास करता दिखा है, कोच साहब को बताओ, और फिर गांव का जो सरपंच है उसको भी जरूर बताओ, भाई हमारी नर्सरी में कोई भी मान लिया अनजाना आदमी आ जाए, भाई नशा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आसपास के अपने गांव है उसमें भी कोई सूखा नशा और करता हो तो उसको भाई चाचा ताऊ है उसको परिवार में बताओ, भाई आप ऐसा सूखा नशा नहीं करना चाहिए। दारू हो गया, बुर्की हो गया, अफीम हो गया, ऐसा नशा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि आप भी कसम लेते हो नहीं नशा नहीं करोगे आपके जीवन में, हैं? कभी भी आसपास में हो कोई भी नशा करता है तो कोच साहब को तुरंत, कोच साहब आपने यहाँ नशा करेगा था, बहुत हानिकारक है। दारू गाजे पी के आएगा, कोई भी नर्सरी में आए जाकर अनजान, उसको ऐसा मैं बोला नहीं, लेकिन भाई आपसे रिक्वेस्ट है हमारी नर्सरी में आकर नहीं आना। और कोच साहब को तुरंत वो करो, और गाँव का सरपंच है उसको भी तुरंत वो करो। आज मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूँ, फिर अपनी नर्सरी बहुत अच्छी नर्सरी चल रही है। कोच साहब को भी मैं हरियाणा सरकार है भाई नेशनल लेवल पर मेडल मिलना चाहिए, कोच साहब को भी सम्मानित होना करना चाहिए। भाई एक गांव के अंदर ये ट्रैक है, देख कितना अच्छा ट्रैक है, लॉन्ग जंप का है, ये कितना अच्छा लॉन्ग जंप का, एक बच्चा लॉन्ग जंप पूर्ण मात्रा लगा के देखा भाई, ये हमारे बीच में देखो भाई लॉन्ग जंप का कितना अच्छा, हाँ ये लगाया, वेरी गुड। आगे की ओर हमारे बीच में हमारे गुरु भी हैं और हम भी इनके नीचे ही प्रैक्टिस किया करते थे और उनसे बाइक लेते हैं अपनी। कोच साहब नमस्कार। आज कोच साहब की नर्सरी में पहुँचे हैं हम, कोच साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कोच साहब ट्रैक बनाया बहुत अच्छा, और किसकी वजह से बनाया, बच्चों को देख के या सरकार द्वारा मदद ली, कैसे हो करे आपने? ये चौधरी धर्मवीर सिंह की मेहरबानी से ये संतरिक ट्रैक बन गया। एक बाकी ये शिव नरेश कंपनी स्पोर्ट्स की जो दिल्ली है वो भी मेरे दोस्त है, उन्होंने भी बहुत मदद की है। ये दोनों आदमियों की वजह से ये मेरा सिंथेटिक ट्रैक बना है। और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा तो मैं देखूँ हरियाणा तो मुझे कहीं लग नहीं रहा कि गांव में हो कहीं अपनी पर्सनल जगह पे। और ये बच्चों के लिए मेरे शुरू से ही भाई खेल का उत्साह था और मैं कोच लग गया, फिर DSO भी बन गया। तो मैं चाहूँ कि हमारे गांव में कम से कम खेल की सुविधा हो, और हमारा गांव आस पड़ोस के गाँव से हर तरह की सुविधा है। वॉलीबॉल की भी अकेडमी है, हमारे लाइब्रेरी भी है, हमारे स्टेडियम भी हैं 2-3। तो साहब मैं एक मिनट आपसे रुकना था, कितने दिन से आप ये अपनी DSO रिटायर होने के बाद आपने कौन से सन से ये अकेडमी शुरू करी आपने? मैंने ये 2020 से यहाँ कोरोना आया तो मैं ये मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई, वो बोले भाई बीमारी बड़ी है गाँव में चला जा। मैं 20 के बाद ये हमने ये शुरू कर दी। कोरोना ना आता तो शायद मैं यहाँ गाँव में नहीं आता। तो कितनी पोजीशन आई अपनी स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट तो लगभग होंगी बहुत? हमारे 40 बच्चे कम से कम
स्टेट में पोजीशन है, छोटे 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, 16, 18, 20 नेशनल में ही फर्स्ट है। एक लड़की भी सब में लगी, वो भी नेशनल में पोजीशन थी। एक लड़की डिफेंड में ओलंपिक भी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेल ली, एशियन गेम में सेकंड रही। तो बच्चों का कुल मिला के रिजल्ट ठीक है। 8-10 लड़के भर्ती हो गए, कोई एयरफोर्स में होगी 2 लड़की, तो चलता रहता है काम। मैं कोच साहब ने बहुत अच्छा बताया। मैं हरियाणा सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, गांव से ही हमारे देखे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे गांव से ही लेकर के कोच साहब गए थे और गांव से ही निकल कर ये बच्चे हैं, ये ऐसे निकलते हैं। सरकार से अनुरोध करता हूँ, डाइट के ऊपर बच्चों का और स्टेडियम खेल का सामान के ऊपर हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूँ, मैं खेल का ज़्यादा से ज़्यादा सामान नर्सरियों में पहुँचाए। और टाइम पर बच्चों की नर्सरी जो खोली हुई है, हरियाणा सरकार से बहुत अच्छा किया है भाई, नर्सरी गांव में खोली है, लेकिन उनका सामान सरकार से बताऊँ, खेल मंत्री से कि बस सामान दिया जाए पूरा जो भी कोच साहब मांगा, इतना हर्डल होगी, शॉर्ट पुट का सामान हो गया, ये एमर थ्रो होगी, तो जिम वगैरह और भी जो इसमें चाहिए, हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूँ। मानिए हमारे सांसद जी हैं, मंत्री जी धर्मवीर जी, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि खेल मंत्री को एक दिन बुलाएं यहाँ पर, और जो इसकी पूर्ति है वो 4 दीवारी की मनन लगी है। मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूँ, माननीय धर्मवीर से और खेल मंत्री से आके एक दिन देखें, और इसकी 4 दीवारी की बहुत जरूरी मांग है। माननीय कोच साहब ने भी कहा है भाई 4 दीवारी जरूर होनी चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, कोच साहब आपकी 4 दीवारी के लिए पूरा हम, ये हमारा जो चैनल हरियाणा स्पोर्ट्स 9 चैनल है, यहाँ पर सरकार को आपकी यह बात आज है ये पहुँचाएँगे। आज का इतना ही, हमारा जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।